नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम उस हिस्से में आए हैं जहां स्थानीय चुनाव है। जी हां, ये कार्यालय है नगर पंचायत बिलासपुर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की चर्चा हम इसलिए एक बार फिर से कर दें कि यहाँ से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी के या किलोमीटर की दूरी के ही डीएम वहाँ बैठते हैं। और ग्रेटर नोएडा के बारे में ये कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा जो है वो इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो है, दूसरी शक्ल जो है उसको मैं बता दूं। ये जो आपको बिलासपुर का जो हिस्सा है, ये यहाँ एसडीएम भी बैठते हैं और तमाम सारे ऑफिसर्स भी बैठते हैं। यहाँ की तमाम सारी फैसिलिटी जो है गांव वालों को देने के लिए ये पंचायत बिलासपुर जो है इसका कार्यालय बना दिया गया है। यहाँ से जो चुन के जाते हैं वो चेयरमैन बनते हैं। 10 पार्षद होते हैं, जिसमें हम आपको शुरू से देखकर अब तक बता रहे हैं कि 10 पार्षद होते हैं। वो अपने अपने हिस्से या अपने अपने गाँव के हिस्से के विकास के जो काम हैं वो काम करवाते हैं। डेवलपमेंटल वर्क के साथ साथ जो सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर उनकी चर्चा होती है, उसको वो फोकस करवाते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि सेंट्रल से और स्टेट से जो भी बजट आए उसको सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके। फ़िलहाल तो मैं आपको इसलिए यहाँ ले आया कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, उसी को सबसे पहले दिखाऊँ। तो फिलहाल इस कार्यालय को राहुल जी एक बार बड़ी विहंगम दृष्टि अब डालेंगे। धीरेन्द्र सिंह चौधरी माननीय विधायक हैं, विधानसभा जेवर का ये हिस्सा पड़ता है। साबिर कुरैशी चेयरमैन नगर पंचायत रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव होना ही है और चुनाव 10-11 को ही होना है, तो तमाम सारी चीज़ें हो जाएगी। फैसिलिटी के लिए हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर आपको मेरे लेफ्ट में अब काफ़ी लोग खड़े हैं जो स्थानीय जनता हैं। स्थानीय जनता से इसलिए हम जानेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या होता है, उनके जहन में क्या क्या सवालात थे, उन सवालों का जवाब उनको मिला, क्या विकास हो पाया, वाकई में विकास यहाँ तक पहुँच पाया, क्या क्या हुआ है, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बहुत बुजुर्ग हैं, क्या क्या काम हुआ है यहाँ? यहाँ तो ये तो नगर पंचायत है। हाँ हाँ, वो नगर पंचायत से कुछ आपके इलाके में कुछ काम हुए? हमारे इलाके में कुक्की चेयरमैन के लिए हुए हैं हम। क्या? अच्छा, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ। अरे वेरी गुड। तो क्या क्या देंगे, क्या क्या काम नहीं हुआ आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो पहली योजना में कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ ही नहीं? ना, नालियाँ पड़ी टूटी हुई। नालियाँ टूटी? और क्या क्या? कुछ भी ना हुआ पहली योजना में। क्या क्या आप देंगे? अभी जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या क्या देंगे? हम कुक्की को वोट देंगे। खुद को देंगे? कुक्की को। अच्छा, कुक्की को वोट देंगे? हाँ, बीजेपी के लिए। अच्छा, बीजेपी के लिए। हाँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। आइए इधर आइए। कितना विकास हो पाया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का ये हिस्सा है, हम ग्रेटर नोएडा को बहुत चमचमाते हुए शहर के तौर पर इसमें नहीं हो पाया 5 सालों में। तो चेयरमैन रहे साबिर कुरैशी जी। अच्छा, भाई कुक्की थे जब तो हो पाया था उनके उसमें विकास हुआ था। क्या क्या हुआ, क्या क्या और चाहिए अभी यहाँ पे? लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है इनके, उसमें साफ सफाई की नहीं है। साफ सफाई में देख रहे तो बहुत बड़ी बुरी हालत है। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसलिए करा दिया है अब तो फिलहाल में। इलेक्शन आने के जी, पहले नहीं था। अच्छा, पहले था ही नहीं? आइए आप आइए ना भाई, आप पूरा ये डाल लग गया। आइए इधर। क्या क्या काम हुआ और क्या क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है किस तरह के काम होने चाहिए? सिर्फ नेताजी वादे करके चले जाते हैं। हाँ, ये तो वहाँ में तो कोई ना, जो नेता बनने को आते वो वादे करके चले जाते हैं। जब भी कोई रोया पिछले को रोया। हाँ। और वो अपने पूरे काम वादे नहीं करते। अब चुनाव आए, अब साफ सफाई दिखा रहे हैं, भाग दौड़ दिखा रहे हैं, काम गिनवाएंगे, लेकिन जो जितने भी काम है पहले काम है, अब के काम फिलहाल कोई ऐसे नए काम इस कस्बे में हुए ही नहीं। किस तरह के काम करते हैं वो आपके हिसाब से? किस तरह के काम आपको चाहिए अपने नेता से? काम तो साफ सफाई, बाजार में गुंडागर्दी ना हो। अच्छा, गुंडागर्दी भी बाजार में होती है? ना, ऐसी तो नहीं हुई क्योंकि पहले वाली ने होंगी, तो अब तो वैसे सरकार ने रोक की लग रही है। अब सरकार रोक ले रही है। हाँ। बीजेपी का तो इतना बढ़िया शासन चल रहा, अब जब कोई हद ही नहीं है। गुंडागर्दी पर सबसे ज्यादा हुई है। गुंडे गायब हो गए। हाँ। अरे सर, आप इधर आइए ना, अभी यहीं रहते हैं। मुझे क्या क्या काम हुए और क्या क्या काम और होना चाहिए? यहाँ पर क्योंकि चेयरमैन था जब काम हुआ। क्या क्या काम हुआ अभी बताइए। ये सब साफ सफाई का, जब भी ट्रैक्टर वैक्टर उनकी योजना में आए थे। अच्छा, ट्रैक्टर को खरीदे गए? हाँ, तो तब तक हो गया? हाँ, शमशान में भी काफी काम करवाया। अच्छा, शमशान में क्या क्या कर दिया उन्होंने? टीन वगैरह सब गिरवाई है। अच्छा, टीन लगा दी। हाँ। भाई, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने के लिए इधर ही आते हो, किधर आते हो? जानते हैं? ये बताओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती ना? चेयरमैन साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। ये साबिर चेयरमैन ने 5 साल में कुछ भी ना करा इसमें।
खाली अपने मोहल्ले के विकास कर रहा, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हो। उस मोहल्ले में क्या क्या हो गया? क्या सड़कें बहुत बढ़ गई या क्या बन गई? 80% मुस्लिम मकान बनने, हिंदू का खाली 20% मकान बने। जो 2.5 लाख रुपये योजना ये गवर्नमेंट मोदी वहाँ से, 2.5 लाख रुपए क्या है? हाँ। तो हिंदू के 20% मकान बने और मुल्ला का 80% मकान बनने। ऐसे वहाँ उसमें भी राजनीति हो रही हाँ, उसमें 2 तरफ का खेल हो रहा। है। अच्छा, सबके 50-50% बनना चाहिए ना। जो जहाँ जरूरतमंद है उसके हिसाब से बन गई। देखो चेयरमैन साहब ने अपने पैसों से टैल की मशीन लगवाई और 90% रास्ता चेयरमैन साहब ने बनाया अपने पैसों से। अपने पैसों से बनवाई, प्लांट भी लगवाया मशीन का। अच्छा, प्लांट भी लगवा हाँ, अपने पैसों से लगवाया प्लांट। भाई राशन समय पर मिल जाते क्या? राशन नहीं मिलता। ना राशन ना मिल रहा, हाँ? राशन नहीं मिल रहा। क्यों? राशन तो भाई सीधे केंद्र से इसी आता है। सरकार में तो यार, इसमें तो चेयरमैन की उसमें तो मिले ही ना है राशन। आपको राशन सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमारा तो आधार कार्ड खो गया था, हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। 7 साल से हमारा आधार कार्ड नहीं बना रहे। बार बार कहते हैं कि इसका नंबर नोट करो, इसका नंबर लाओ, तो हमारा आधार कार्ड नहीं बन पाया अभी तक। वोट हमारे पास हैं, सब कुछ है। हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दे चुके हैं और मुख्यमंत्री तुम्हारे कल्याण सिंह को भी दे चुके हैं और भी सब चेयरमैन को भी देते हैं। विधायक महेश शर्मा को भी दे चुके हैं हम वोट। सांसद? हाँ जी, सांसद हम सबको दे चुके हैं, लेकिन हमारा आधार कार्ड नहीं बनना। हमसे कहते हैं कि हमारा नंबर आधार कार्ड का दो, जब आधार कार्ड निकलेगा हमारी वोट नहीं है। तो आधार का मतलब यार आधार तो कभी भी बन सकता है। कहने का मतलब ये है हमारा उसमें नाम नहीं है। हम अहेड़े समाज से हैं। हाँ। हमारा अहेड़े समाज का लिस्ट में नाम नहीं है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अहेड़े समाज का लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं होता यार। ऐसा ही हो रहा है जी। गवर्नमेंट कौन होता है? कौन, किसने आपको कहा कि गवर्नमेंट है हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। हमारी लड़ाई भी लड़ी है, हमने रेल भी रुकवा दी है, सब काम कर दिया। हम अहेड़े कास्ट से हैं, तो हमारा नाम आज तक सूचित नहीं किया जा रहा। हम जो ये मेरी बात समझ नहीं आई, कैसे आपको क्या बड़े अधिकारियों से आप मिले? हाँ, मिले नहीं है किसी से भी। हम किसी बच्चे की अपने की नौकरी लगाते हैं, कहीं जाते हैं कागज लेके, तो वो बोलते हैं कि आप कौन सी जाति से हो। तो हमारी कोई जाति नहीं है कुल मिला के जाति हमारी इस राज्य में। अहेड़िया समाज, हाँ। अहेड़िया समाज हमारी जाति है। अच्छा। हमारी लेकिन उत्तर पहचान प्रदेश अभी तक, हाँ। अभी तक पहचान नहीं, खाते में लिस्ट में नाम नहीं है। हमने प्रधानमंत्री वोट आपने दिया, मोदी वोट दे दिया, हाँ, मोदी जी हाँ। तक पहुंचा दिया, आदित्यनाथ योगी पहुंचा दिया, लेकिन आज तक नाम नहीं है। तो हमें हमारे खाते में जो हमारी लिस्ट में नाम चाहिए हमें पहले। और वोट हमारी इस कस्बे बिलासपुर में हमारी वोट आज भी 500 वोट है हमारी। किसी परेशानी क्या बता रहे? सर इधर हमारी परेशानी है, घर है हमारे इधर, अच्छा। गरीबों के घर हैं, उधर पानी भर जाता है पूरे बिलासपुर का, और घर फट गए बहुत सारे, 5-7 घर फट गए उधर। तो जो हमारे नेता या चेयरमैन होते हैं वो क्या आप साफ सफाई करवाते हैं, वहाँ से पानी हटवाते हैं क्या? कुछ भी सर, उधर कुछ भी नहीं है सुविधा, उधर नाला भी नहीं है, पानी भी नहीं जाता, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है? कहीं भी जा रहा है नहीं, उधर पानी भर जाता है। ये जो हमारी नालिन का पानी वानी सब कुछ ओके बिल्कुल बरकरार निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। समझे। ये जो मच्छर खा रहे हैं हमें, हाँ। और यहाँ पे जो सुविधा कुछ नहीं हो रही है। सुविधा कुछ नहीं हो रही है। भाई ये बताओ कि हम नोएडा के बिल्कुल करीब में है और नोएडा बहुत खूबसूरत नोएडा दिखता है, ग्रेटर नोएडा बहुत चमचमाता हुआ दिखता है। यहाँ जब आते हैं तो स्थानीय मुद्दे जो बहुत भयानक होते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हो, वाकई में नेता करते हैं या सिर्फ या अधिकारी सुनते ही नहीं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कस्बा है ये विस्तार होता जा रहा है, इसका लोग बढ़ते जा रहे हैं वाकई में। और जैसे मैं लोगों की समस्या भी देख रहा हूँ यहाँ पर, लोगों की जो समस्या है, हमें ना तो कोई भैया चाहिए क्योंकि हमारे सारे भैया ही हैं ये, ना हमें दीदी चाहिए, हमें तो यहाँ पर नेता चाहिए जो इन लोगों को काम कर सके, जो इनकी समस्या है वो हल हो जाए। जैसे कि पहले भी सबने बताया मुझे, काफी कुछ 2012 में यहाँ पर कुक्की चेयरमैन इलेक्शन लड़े थे, अच्छा। वो यहाँ के चेयरमैन बने। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। नोएडा अथॉरिटी में कहीं भी आप जाके देखोगे, अगर आप आरटीआई लगाओगे तो आपको कहीं पर भी एलईडी, कहीं भी लाइट नहीं दिखेगी। 2013 में चेयरमैन द्वारा, कुक्की चेयरमैन द्वारा यहाँ पर सारे में एलईडी प्रस्ताव पास करा दिया। अच्छा। हाँ, इंटरलॉकिंग टाइल है, जहाँ पर नहीं है वो सारी इंटरलॉकिंग लगवा दी। तो ये सारे काम पहले हुए? सारे काम 2013 में अच्छा। ये प्रस्ताव पास करवा दिया। फिर माननीय मोदी जी की सरकार आई 14 में। 14 से बाद फिर यूँ कहते हैं कि भाई मुखिया अच्छा होना चाहिए। हाँ, मुखिया अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जी ने हमारे आगे एक नेता लेकर आए जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा संभाल लिया, पूरा का पूरा गुंडागर्दी पूरी ख़त्म कर दी पूरे प्रदेश में। अब जिस तरीके से गुंडागर्दी वहाँ से ख़त्म हुई है, सारे विकास हो रहा है, तो हमें भी एक नेता यहाँ पर ऐसी चीज़ जो वहाँ सरकार तक हमारी बात पहुँचा सके। मैंने अभी मैं चर्चा कर रहा था कि कई मलिन बस्ती मैंने देखा कि बहुत बुरी हालत है।
उनको आवास नहीं मिला जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और ये तमाम सारी जो सरकारी योजनाएं चल रही है, आखिर वो नहीं फलीभूत हो पा रही है। घनश्याम जी अब जरा ये नेता चाहे जो भी हों, जितने भी हों, काम आसानी जनता की होती है, नेता की नहीं होती है। नेता तो उन काम को लेकर आगे जाते हैं। स्थानीय जनता में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे हिस्से में जनता में वो जागरूकता नहीं होती, वो ताकत नहीं होती है। सिर्फ वोट देते वक्त वोट देते हैं, फिर उसे सो जाते हैं। वही कारण है, शायद नेताओं ने इनका फायदा उठाया। हर बार यहाँ पे जो है चुनाव जातिवाद पे होता था, लेकिन इस बार जो है जनता बहुत जो है जागरूक हुई है। यहाँ स्थानीय मुद्दे जो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल, खेल मैदान, स्कूल, अभी हॉस्पिटल की चर्चा आप कर रहे थे कि पीछे स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, जल निकासी, बारात घर, सामुदायिक घर, इन मुद्दों पे अब जो है जनता जागरूक हो गई है। अब जातिवाद पे नहीं, अब इस बार जो है विकास का जो है मुद्दा जो है लोगों के बीच। लेकिन घनश्याम जी ये बताइए कि यहाँ जो वोटर परसेंटाइल पे जाइए तो वोटर परसेंटाइल 50-50 हिंदू और मुसलमान करके करते हैं। और देखिए, राजनीति की अपनी गणित है, राजनीति में अपने तरीके होते हैं। वोट कैसे किसको दिए जाएं ये जनता तय करती है। हम या हमारे कैमरामैन या आम जन जो यहाँ वोट दे रहे हैं, वोटर तय करते हैं, यानी रिपोर्टर तो तय नहीं करते। तो मेरा ये कहना है कि भाई एक समीकरण वो बनता है कि हिंदू मुसलमान और तमाम सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन पिसता कौन है? आखिर जनता ही पिसती है ना। जनता को ही विकास की गति चाहिए, विकास चाहिए जनता को। आखिर उनके लिए ही नेता, क्योंकि सबसे करीब वो नेता के पास होते हैं। ये सोच के मुझे आश्चर्य होता है कि ये सिर्फ और कुछ ही चंद किलोमीटर की दूरी पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल पा रही है। देश के किसी भी हिस्से में चले जाए, शौचालय की हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखा कई घरों में शौचालय नहीं है। अब आप सोच सकते हैं अगर सरकारी आंकड़ों में जाइएगा तो शौचालय सबके घर में बने हुए हैं। तो आखिर पैसे गए कहाँ? अभी हम घूम रहे थे तो अधिकारी की इतनी खौफ नहीं कि वो उनके घर में है। हाँ? ये देख लीजिए आप, यूपी का ये हाईटेक सिटी है गौतम बुद्ध नगर। हाँ। जो राजस्व इतना जो है देती है, यहाँ से चंद दूरी पे 11 किलोमीटर पे जो है सदर तहसील है। हाँ। 20 किलोमीटर पे जो है कलेक्टेड बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे शौचालय तक नहीं है। आयुष्मान कार्ड उन्हें मिला है जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो लोग सुविधा शुल्क दे सकते हैं, उन्हें आवास मिले हैं। जो गरीब यहाँ पे हैं उनको आज तक प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिले हैं। हाँ। इससे आप जो है हाँ, एक सेकंड इधर और देखो जरा। हाँ, आप ये देख सकते हैं, इसका जो है गठन 1930 में हुआ था। 93 वर्ष बाद भी शुद्ध पेयजल जो है 68 लाख रुपए की टंकी खड़ी है, एक बूंद जो है पानी नहीं निकल सका। 93 साल यही पे जो परिसर में ही है, 93 साल में एक बूंद पानी नहीं निकल। सुनकर अजीब लगता है कि अब बिल्कुल इतने करीब होने के बाद भी लोगों के पास शौचालय नहीं है, पीने का पानी, क्योंकि सप्लाई की तो हर जगह होनी चाहिए भाई, सीवर लाइन तक नहीं है, कुछ भी नहीं। सारी बात तो ये है ना कि नॉलेज नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो बिलासपुर का आप देखोगे एरिया थोड़ा विस्तार भी हुआ है। हाँ। बढ़ गए। मैं अभी घूम के आया हूँ अंदर भी, अंदर लोगों ने ये बताया मुझे कि भैया हम सब कुछ पे कर रहे हैं। हाँ। हम अपने पैसे भी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी झाड़ू क्यों नहीं लगती? झाड़ू क्यों नहीं लगती? वो पहले झाड़ू पे ही अटक गए। हाँ। बेचारे, वो सीवर लाइन के तो छोड़। हाँ, झाड़ू हो गए और बाकी सारे काम हो गए, लोगों के राशन कार्ड हो गए, आधार कार्ड क्यों नहीं लगाए गए? ये कैंप लगे भी नहीं होंगे। लगे भी नहीं है। लगे भी। इनके कैंप कौन लगवाएगा? इनके घर के आसपास कौन लगवाएगा कैंप? भाई इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि जाके अथॉरिटी में जाके वहाँ पर करवा के आएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो फिर ये नेता यही होते ना, फिर नेता की जरूरत क्या थी? आइए आप इधर, आप भी तो यहीं रहते हैं, आप भी यहीं रहते हैं। ये बताइए कि भाई इतने दिनों के काम से कितने संतुष्ट हैं? अब चुनाव होने हैं, उस बार भी सिर्फ शक्ल देखेंगे या फिर काम? करीब सब कुछ ठीक ही चल रहा है और सब कुछ ठीक ही चला था अब तक। अच्छा जी, तो फिर जब ठीक चला तो फिर ये गंदगियाँ नहीं होनी चाहिए या मलिन बस्ती में लोग घरों? काफ़ी सहूलियत होता रही है। अच्छा, हो रही है। हाँ, काफ़ी सहूलियत होता रही है। कई घरों में शौचालय नहीं बने, सरकारी आंकड़े में बने हुए हैं। जी, देखिए ऐसी बात है, एक बाप के अगर 4 बेटे भी होते हैं तो 4 को बाप जो है संतुष्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। ये तो पूरी जनता है। हाँ, तो रहेंगे, पूरी बात तो नहीं, जनता की पूरी बात को नहीं कोई भी पूरा कर सकता। आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी का हिसाब नहीं बना सकते। एक बेटा मांग रहा है दाल, एक बेटा मांग रहा है मुझे दो गोभी आलू, और एक बेटा कह रहा है कुछ और दो।
नहीं संतुष्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार से कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। संतुष्ट नहीं करता। इस बार मुद्दे नहीं है विकास के, क्या है मुद्दे? कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ तक भी हुआ, जो भी कुछ हुआ वो ठीक है, और जो होगा आने वाले समय में वो भी ठीक है, और जो हो रहा है वो भी ठीक है। बहुत अच्छी बात है, उनके संतुष्ट हैं कि भाई जो हुआ बहुत वो भी सही हुआ, आगे जो होगा वो भी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं, विकास के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजधानी से चंद किलोमीटर की दूरी पे आप होते हैं। हम ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो ग्रेटर नोएडा का ये हिस्सा है, नोएडा का ये हिस्सा है। चंद किलोमीटर पे ही आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। भाई एक बात बताओ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ तो डेवलप, इधर हो भाई, आप भी हो, क्यों स्मार्ट हो यार, गजब कर रहे हो, कितने शानदार इसका, तुम भी हो ना यार। पढ़ाई होगी पूरी कंप्लीट नहीं हुई? नहीं, अभी 12th में हूँ। 12th में हो? हाँ जी। तो तुम यहीं रहते हो या कहीं बाहर रहते हो? नहीं, यहीं पर रहता हूँ। यहीं रहते हो? हाँ जी। अबे तो राजनीति तो जानते होगे यार, कुछ न कुछ। हाँ जी, थोड़ी लोगों की शिकायतें आती रहती है यार? आती रहती हैं। पूरी करते हैं शिकायतें? तो थोड़ी बहुत हो जाती। शिकायतें तो है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई ग्रेटर नोएडा और ये जेबर के बिल्कुल करीब में हो, नौकरी वोकरी आसानी से मिल जा रही है या नहीं? नहीं अभी नहीं, बहुत मुश्किल हुई है अब तो। पढ़े जो ज़्यादातर पढ़ चुके हैं उन्हें भी नौकरी नहीं है। अच्छा, यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है ना। हाँ जी, बाहर के लोग आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, पर अपने यहाँ के लोकल बंदों के लिए कोई नौकरी नहीं है। पहले तो रिजर्वेशन की बात हुई थी ना यार, ये फैक्ट्री में जो है रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री में एक मुद्दा और है कि लोकल को नहीं लेना। अब जब ये फैक्ट्री में ये मुद्दा आ रहा है कि भाई लोकल को लेना नहीं लेना, तो फिर कैसे करें? तो फिर इसमें लोकल कैसे जाएगा, काम कैसे मिलेगा? या तो फिर नहीं लेने क्यों, कारण क्या था? कुछ ये पहले भी मुद्दे उठे थे, पर इसको सॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि भाई जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट स्ट्रिक्टली वो कर देती है। हाँ, कि यहाँ के लोकल को नहीं एडमिशन लेना, उसकी वजह से यहाँ के लोग त्रस्त है, ना किसी को जॉब मिल रही ना कुछ मिल रहा, इस वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा था कि भाई आप पास में जाइएगा, उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से से लोग यहाँ आते हैं नौकरी करने, लेकिन यहाँ आसानी लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलती है, एक बड़ी परेशानी। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बहुत घनश्याम जी चर्चा कर रहे थे, आपको लिए चलते हैं सीधे कि स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हैं तो यहाँ के गाँव के लोगों को भी इंटरनेशनल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटी जो स्टेट में मिलनी चाहिए वो भी नहीं है, और जो सबसे बदहाल हालत है वो उसी के मतलब। ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये सरकारी अस्पताल है। देखो आप कितनी गंदगी है। हाँ, वही देख रहे थे। क्या देख रहे थे? क्या है ये सरकारी हॉस्पिटल, इसमें कितनी गंदगी है ये बताइए आप। गंदगी है, ये सफाई क्यों नहीं है? इसका फोटो खींचो और योगी जी के पास भेज दो। ये गंदगी क्यों है? ये सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सर्वेंट, आप भी गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट में। आप शांत हो जाओ। ये बताओ बताइए घनश्याम जी, ये हॉस्पिटल है ना? ये प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ पे 25,000 जो है आबादी है बिलासपुर की। 25,000? हाँ, और इसमें जो है 6 गांव हैं, जिनके करीब जो है 50,000 आबादी में गर्भवती माताओं, जच्चा बच्चा का टीकाकरण, प्रसव के लिए, देखभाल के लिए, उसमें प्राथमिक उपचार करने के लिए है। जो ये सामने वाली जो लिटर तो गिरने हाँ, ये सब जो है इसमें जो है इसकी ये हाल है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, इसमें जल भराव होता है, इतनी गंदगी है। ये है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी। और हाँ, सच बात ये है कि पीछे बिल्कुल सामने जो है वो हमारी वो नगर पंचायत से जो है सटा हुआ मुख्य मार्ग पे। मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूंगा, कैमरामैन राहुल से रिक्वेस्ट राहुल जी जरा ऊपर आप निगाह दौड़ाइए। और ये 22 साल पहले 22 साल पहले बन के तैयार हो गई थी। 68 लाख रुपए, आज तक एक बूंद जो है वहाँ तक नहीं हुआ। सफेद हाथी बन पानी ऊपर तक नहीं पहुंचा या पानी नीचे नहीं गिर पाया? आया ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये जो है एक बूंद पानी सप्लाई नहीं हुई, इसके जल निगम ने इसको जर्जर कर दिया, जर्जर घोषित कर दिया, ऐसे बना के छोड़ दिया। आज तक एक बूंद जो है पानी जो है नहीं। कितने 22 साल पहले बनी? 22 साल पहले बनी थी। तो अभी जहाँ जो पानी पी रहे हैं वो हैंडपम्प वाले? हैंडपम्प के पी रहे हैं पानी, जो है केन के लोग खरीद के पी रहे हैं। हैंडपम्प पानी जो है बहुत ज़्यादा, उसमें TDS इतना ज़्यादा है कि अगर उसको जो है सभ्य आदमी, अच्छे आदमी, स्वस्थ आदमी अगर नहा ले तो उसको खुजली हो जाए, लेकिन लोग पी रहे हैं यहाँ पानी, पिए जा रहे हैं। अभ्यस्त हो गए। मैं सरकारी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाऊंगा, आप बैठिए बाहर। मैं सिर्फ ये दिखा दूं, क्योंकि हमारे जो कॉरम है उसके हिसाब से कि ऑफिसर से ज़रूर आ रहे हैं। इसमें बिजली तक नहीं है, तार जो है इसमें बिजली तक नहीं है। ये देश की राजधानी है और ये ग्रेटर नोएडा के
हॉस्पिटल की बात है, ग्रेटर नोएडा में ही ये हिस्सा आता है। यहाँ डीएम से अभी कुछ दिन पहले ही बड़े अवार्ड लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ ये कलेक्ट्रेट उसको कमिश्नरेट बना दिया गया, सुरक्षा उरक्षा को लेकर सब गर्भवती माताएं तक इसमें नाले में गिर गई हैं। मुख्य मार्ग पे जो है एंट्री पॉइंट है, इसमें जो है कई बार जो है गिर गई हैं। ये सोच के अजीब सा लगता है कि आखिर जहाँ से हम कमाई करते हैं, ये जहाँ से हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ से हम ये सोचते हैं कि यही हमारा एक एग्जाम्पल है, एक सिग्नेचर है, लेकिन वहीं स्थानीय लोगों की हालत इतनी बदतर है, बदतर ऐसी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र तो है लेकिन वहाँ गंदगी की भरमार है, बिल्कुल साथ में ही वो हिस्सा। सार्वजनिक शौचालय बना तो है, अब यहाँ की स्थिति को छोड़ ही दीजिए। लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया यहाँ राजनीति अपनी चरम पे है, राजनीति अपने चरम पे है, लेकिन आम जन की जो परेशानी है उसे कौन सुनेगा, उसे कैसे देखा जाए? क्या डीएम, एसडीएम या जिलाधिकारी या फिर बड़े अधिकारी, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के लोगों की आम समस्याएं भी सुनी जाए? अथॉरिटी इनकी ज़मीन जरूर एक्वायर कर लेती है, लेकिन स्थानीय लोगों की नौकरी के लिए उसमें कोई क्लॉजेज नहीं डालती है। पहले विवाद हुआ है, पहले मारपीट हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई है, उसमें मत जाइए, लेकिन इन युवाओं का क्या दोष है जो पढ़ लिख कर यहीं जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको आखिर नौकरी नहीं दी जाती और वो घर में बेरोजगार रहते हैं। कैमरामैन राहुल देव के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।